तमाम इस्लामिक यूज़र्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज बात करेंगे सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जिनका असल नाम सैयद अब्दुल कादिर है। जिलान फारस में पैदा हुए और आप नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं, इसलिए आपको हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद है, लक़ब आपका मोहिउद्दीन है। अक्सर व बेशतर लोग आपको गौसुल सक़लैन, महबूब सुबहानी, पीराने पीर दस्तगीर बड़े पीर के नाम से जानते हैं। आपके वालिद का नाम हज़रत अबू सालेह मूसा है और वालिदा का नाम उम्मुल खैर फ़ातिमा। आपके नाना का नाम अब्दुल्ला सुमई है और आपकी फूफी का नाम सैयदा आयशा है। आपकी पैदाइश के पहले बहुत सारे बुजुर्गों ने आपके आने की बशारत दी। आपकी विलादत के 200 साल पहले के एक बुजुर्ग हज़रत जुनैद बगदादी हैं, जिन्होंने आपके आने की बशारत दी और ये बताया कि आने वाले वक्त में एक ऐसा वली होगा जिसे ये कहने की इजाज़त होगी कि मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। और आपकी तारीख़ पैदाइश के बारे में बहुत सारे लोगों ने तहक़ीक़ जो किया और अक्सर व बेशतर लोगों ने जो लिखा है वो ये है कि 1 रमज़ानुल मुबारक 470 हिजरी मुताबिक 1075 ईस्वी और जुमा का दिन। आपकी पैदाइश के बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं, यानी जब आप पैदा हुए बहुत सारी चीज़ें देखी गईं। जैसे कि जब आप पैदा हुए तो आपके शान मुबारक पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम के निशान थे। और जिस रात आप पैदा हुए उस रात जिलान में जिनके भी यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई, सब लड़के हुए और सब अपने वक्त के वली गुजरे। तीसरी एक अहम चीज़ थी कि आपकी पैदाइश 1 रमज़ानुल मुबारक बताई जाती है, तो आप अय्याम रज़ाद पूरे महीने रमज़ानुल मुबारक के जो होते थे उसमें तुलुए आफ़ताब से लेकर गुरूब आफ़ताब तक आप अपनी माँ का दूध नहीं पीते थे। तो ये चीज़ें थी कि जो आपको और लोगों से मुमताज़ करती हैं। जब आप मकतब जाने के काबिल हुए तो उससे पहले ही आपके वालिद का साया आपके सर से उठ गया और आपकी देख रेख आपके नाना हज़रत अब्दुल्ला सुमई ने की। और आप जब मकतब गए हैं तो किताबों में कहा जाता है कि पहले दिन ही आपने 18 पारे सुनाए। जब ये पूछा गया कि ये चीज़ें तुम्हें कैसे याद हैं, तो आपने बताया कि मेरी माँ 18 पारे की हाफिज़ा थी और वो अक्सर व बेशतर कुरान मुक़द्दस की तिलावत करती थी, तो इसलिए मुझे माँ के शिकम से ही ये चीज़ें याद हो गई हैं। जब आपकी उम्र 18 साल की हुई तो आपने तहसील इल्म के खातिर वालिदा से इजाज़त ली बगदाद जाने की, और उस वक्त आपकी वालिदा की उम्र 78 साल थी और आपके एक भाई भी थे जिनका नाम अबू अहमद अब्दुल्ला है, वो भी छोटे थे। आपने अपनी वालिदा से इजाज़त ली, वालिदा ने जाने की इजाज़त दी और आपको 40 दीनार दिए और बताया कि बेटा मेरे पास 80 दीनार है, 40 तुम्हारे भाई के लिए है, 40 मैं तुम्हें दे रही हूँ। और जब आप चलने लगे तो आपकी वालिदा ने आपको एक नसीहत की थी, कहा बेटा ज़िंदगी में कभी झूठ मत बोलना। और आप फिर काफ़िले के साथ जिलान से बगदाद के लिए रवाना हुए। उस वक्त तकरीबन जिलान से बगदाद की जो दूरी अगर कही जाए तो तकरीबन जो थी वो 650 किलोमीटर की थी। और आपने सफ़र की तैयारियां मुकम्मल करके काफ़िले के साथ रवाना हो गए। रास्ते में हमदान के आगे जब पहुँचे तो डाकुओं ने आपके काफ़िले पर हमला कर दिया। लोगों ने साजो सामान डाकुओं के हवाले कर दिए। आप एक किनारे पर खड़े थे। जब डाकुओं ने पूछा कि बच्चा तुम्हारे पास भी कुछ है, तो आपने कहा मेरे पास 40 दीनार है। उन्होंने अपने सरदार के पास आपको पेश किया और आपने बताया कि हाँ मेरे पास 40 दीनार है। तो सरदार ने पूछा कि तुमने हमें सच क्यों बता दिया, जबकि लोग हमसे मालो असबाब छिपाने के लिए झूठ बोल देते हैं। तो आपने कहा कि मुझे मेरी वालिदा ने ये नसीहत की कि बेटा ज़िंदगी में कभी झूठ मत बोलना। तो उसने कहा कि एक छोटा बच्चा जब झूठ नहीं बोल रहा है इसलिए कि उसकी माँ ने नसीहत की है, और हम तो पूरी ज़िंदगी खालिक़े कायनात की नाफरमानी करते हुए गुजार दे रहे हैं। तो कहा कि हम आपके हाथों पर तौबा करते हैं,
اور پھر ڈاکو اور اس کے سردار سب لوگوں نے مل کر آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، پھر اس کام کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں اس واقعے کو بتانے کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو غوث پاک کا دیوانہ کہتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہم پیران پیر دستگیر سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سچے جانثار ہیں۔ تو فقط دو چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ تحصیل علم کے خاطر جو بھی راستے میں رکاوٹیں آئیں اسے ہم پار کر لیں، اور تحصیل علم یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جھوٹ بھی نہ بولیں، کیونکہ آپ کی والدہ نے آپ کو نصیحت کی تھی، آپ نے جھوٹ نہیں بولا، اور ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے سچے جانثار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور قرآن مقدس میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم چند روپے پیسے کے لیے، چند نفع کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں یا رشتہ دار عزیز و اقارب سے، یہاں تک کہ لوگ اپنے والدین سے بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ فقط اتنا یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو سچے جانثار کہتے ہیں، سچے ماننے والے کہتے ہیں پیران پیر دستگیر کے، تو زندگی میں جھوٹ نہ بولیں، یہ وعدہ کر لیں۔ آج کی گفتگو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔